प्रश्न नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0, -1, -1, 4, 5, 1, 3, 9, 4 और -4, 4, 4 समतली है। बच्चों, प्रश्न नंबर 7 में हमें 4 बिंदुओं को समतली साबित करना है। 4 बिंदु हमको दिए हैं ए, वो है 0, -1, -1, बी पॉइंट दिए हैं 4, 5, 1, सी पॉइंट दिया है 3, 9, 4 और डी पॉइंट दिए हैं -4, 4। इन चारों बिंदुओं को समतली साबित करना है। ये समतल का सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हम 4 क्या 5 बिंदुओं को जो समतल पर है वो समतलीय है कि नहीं, ये साबित कर सकते हैं। ये समतल के समीकरण से ही संभव हो पाया है। तो निश्चित रूप से एक समतल है जिनके ऊपर ये चारों बिंदु हैं, ए, बी, सी और डी, जिनके निर्देशांक प्रश्न में दिए हैं। तो आपको मैंने सीधे बताया था कि 3 बिंदुओं से, 3 असरेखीय बिंदु से, ए, बी, सी असरेखीय बिंदु है। इन 3 असरेखीय बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण था x - x1, y - y1, z - z1 और फिर था x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, फिर x3 - x1, y3 - y1 और z3 - z1 डिटरमिनेंट फॉर्म में इक्वल टू 0। ये आसान है। प्रोसेस लंबा किया जा सकता है कि ए बिंदु से जा रहा है, फिर बी से संतुष्ट कराएं, फिर सी से संतुष्ट कराएं, लेकिन आपको जब रिज़ल्ट मालूम है, आर्टिकल आपको मैं बता चुका हूँ, ये फार्मूला ड्राइव कर चुका हूँ, तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है परीक्षा में। तो 3 बिंदु ए बी सी से गुजरने वाले समतल का समीकरण हम यहाँ दिखा रहे हैं। ए बी सी से होकर जाने वाले समतल का समीकरण है ये। तो यहाँ पर उसके हिसाब से काम करें तो x - 0 ए कोऑर्डिनेट, y -+1 और z +1 और फिर आपको मैंने बताया x2 - x1 यानी 4 - 0 और 5 -+5 +1 और 1 -1 +1 और फिर 3 - 0 x3 - x1 कर रहा हूँ, 9 -+1 इसी फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं और 4 -+1। कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो समतल का समीकरण मिल रहा है हमको x y + 1 z + 1 4 6 2 3 9 1 10 और 5 = 0। ये 3 बिंदु ए बी सी जो दिए गए हैं, ए बी सी से होकर जाने वाले समतल का समीकरण है। अब चूंकि प्रश्न में ये कहा कि चौथा बिंदु भी है, वो उसी समतल पर है, समतली है, कोप्लेनर है। चारों बिंदुओं को कोप्लेनर है हमको ये साबित करना है, तो चौथा बिंदु उसको संतुष्ट करना चाहिए। तो जब हमने 3 बिंदुओं का इस्तेमाल करके समतल का समीकरण का पता लगा लिया, तो चौथा बिंदु डी है जो हमको मालूम है -4 4 4। तो समीकरण नंबर ये जो 1 हमको मिला है, जो ए बी सी बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण है, तो निश्चित रूप से x के जगह -4 रखेंगे हम।
y के जगह 4 रखेंगे तो 4 + 1 5, और z के जगह भी 4 रखेंगे तो 4 + 1 5, 4 6 2 और 3 10 5। इस डिटरमिनेंट का मान यदि 0 आ जाता है, इसका मतलब वो उसको संतुष्ट करता है, उस समतल पर है। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू यदि 0 आ जाती है, जो लेफ्ट साइड का हमने काम किया समीकरण नंबर 1 से, उसके लेफ्ट साइड में हमने x के जगह, y के जगह, z के जगह d कोऑर्डिनेट्स को रख दिया, और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू यदि 0 मिल जाती है तो इसका मतलब लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड मिल गया, ये वो समतल पर है, उसको संतुष्ट करता है, उससे होकर जाता है। पासिंग थ्रू दिस पॉइंट D, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -4 5 5 और ये 4 6 2 3 10 5। अब डिटरमिनेंट जैसे आप सॉल्व करते हैं, इजी करने के लिए आप कुछ भी करते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो यदि हमें एक दिख रहा है तो करिए, नहीं तो सीधे भी हल कर सकते हैं कि R2 में चेंज कर रहे हैं हम, कैसी संक्रिया लगा रहे हैं कि R1 में R2 को जोड़ दें। तो इस डिटरमिनेंट में हम इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, ये वैसा का वैसा ही है। इसको जोड़ देंगे तो 0 हो गया भैया, इसको जोड़ेंगे तो ये 11, और इसको जोड़ेंगे तो 7, बाकी 0 तो मिलने से रहा, और बाकी जगह वो आपका 3 10 5 है। और इस डिटरमिनेंट को और आगे कैलकुलेशन किया जाए तो आपको मालूम है कि 4 11 5 55 -10 दूनी 10 7 70 -5, ये देखिए 5, और डिटरमिनेंट हल करना आपको मालूम है, डिटरमिनेंट में ये 5 का 0 से गुणा करेंगे, 0 -21 7 या 21, फिर +5, इसको छुपाएंगे तो 0 11 या 33। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो डेल्टा मिल रही है, जो लेफ्ट हैंड साइड है समीकरण नंबर 1 का, वो -4 इंटू 55 में से 70 गया तो -15 होगा, 5 गया 10 में से, और 6 में से 1 गया, 5 गया 1, माइनस माइनस प्लस, 5 एकम 5 105, 21 पंचे 105, ये -5 दिया 15 और 5 दिया 15 1 16 165, तो ये माइनस माइनस प्लस 15 चौको 60 प्लस 105 माइनस 165, 105 और 60 165, कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे 165, दिस इज कैंसल आउट 0। तो इस डिटरमिनेंट का लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया और डी बिंदु को संतुष्ट कराने की कोशिश की, और उस डिटरमिनेंट की वैल्यू यदि 0 मिली तो ये साबित हो जाता है कि 3 बिंदु ए बी सी से गुजरने वाला समतल चौथे बिंदु से भी गुजरता है। इसका मतलब ये हुआ कि चारों बिंदु समतली है। इस प्रश्न को हल करने का ये सबसे आसान तरीका है।